आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए हम सभी समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। उसने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो सारा डर तुम्हारे मन से हटा लेगा। और इसीलिए आज कोई भी डर अपने मन में ना रखें। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु की पावन उपस्थिति में हैं। उसकी स्तुति आराधना करना बहुत ज़रूरी है। जब उस परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर बुलाया तो उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। आइए उस यीशु की स्तुति आराधना करें, उसका गुणगान करें, क्योंकि उसने जीवन का दान हम सभी को दिया है। आज हम उसकी पावन उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय अपनी आँखों को खोलकर पवित्र संस्कार में उपस्थित जीवित यीशु को देखें। आपकी आँखों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, परंतु वचन कहता है, मेरी ओर देखो और प्रकाशमान हो जाओ, मेरी ओर देखो और देदीप्यमान हो जाओ। आइए अपने आँखों को खोलकर उस मसीहा को अपने आँखों से देखें। ना केवल उसको अपने आँखों से देखें, उससे गुजारिश भी करें कि हे यीशु, आप भी मेरे जीवन की ओर देखें। अपनी आँखों को खोलकर मेरे शरीर की ओर देखें। ये शरीर दुर्बल, कमज़ोर और बीमार है। हे यीशु, अपनी नज़रों से आप मुझे देखें। आइए इस समय हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, आज की कृपा के लिए, आज की कृपा के लिए। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे शरीर को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा को तुझे समर्पित करता हूँ। तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार को, मेरे परिवार को तुझे समर्पित करता हूँ। तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे डर को, मेरे डर को, मेरी बीमारी को, मेरी बीमारी को मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर में आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। मुझे अपने आत्मा से भर आइए दीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इस समय स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति आराधना करें। इस समय अपने शब्दों को बहने दें। वह यीशु आज अपने आत्मा से भरने वाला है, वह यीशु आज अपने कृपा से भरने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, 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 प्रेज टू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 पावनात्मा मेरे हृदय में बस जा। आओ आओ पावनात्मा मेरे हृदय में बस जा। भर दो मुझको तेरी कृपा, भर दो मेरा जीवन सारा। भर दो मुझको तेरी कृपा, भर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावनात्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावनात्मा मेरे हृदय में बस जाओ। वह यीशु पावन आत्मा आज हमें सभी को प्रदान करने वाला है। उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी को अपने जीवन में भरने के लिए हमें वे सारी बातों को खाली करना पड़ेगा जो हमें उससे दूर करता है। आइए मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, आपके वचन पढ़ने और सुनने से आपका आत्मा मेरे जीवन में आए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। भर दो मुझको तेरी दया, भर दो मेरा जीवन सारा। भर दो मुझको तेरी दया, भर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावनात्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावनात्मा मेरे हृदय में बस जाओ। संत लूकस अध्याय 1 पद 39 से लेकर 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आप दूसरे लोगों को वही देंगे जो आपके पास है। छोटा सा अनुभव आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं माइनर सेमिनरी में था, पुरोहित बनने के लिए आया, सेकेंड ईयर में था। पहली बार अपने घर से दूर गया, अपनी माँ से दूर गया। तो ये स्वाभाविक है कि जब बच्चा अपने घर से पहली बार दूर जाता है पढ़ाई करने के लिए या हॉस्टल में या कहीं पर भी, तो पहल उसे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी वहाँ पर सेमिनरी में अच्छा नहीं लग रहा था, घर जाने की इच्छा हो रही थी और मन में एक विचार आया कि मैं घर जाऊंगा। तो हमारे रेक्टर, हमारे जो फादर इंचार्ज थे, उनके साथ में जाकर ये बात नहीं बताई क्योंकि डर लगता था, सुपीरियर है ऐसा करके। तो इस बात को मेरा एक करीबी मित्र था, मैंने जाकर उनसे कहा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सेमिनरी छोड़कर घर जाना चाहता हूँ। आप दूसरों के साथ में अपनी परेशानी शेयर करते हैं, आप इसी आशा के साथ में कि जिस व्यक्ति के साथ में आप ये बातें बता रहे हैं वो आपको सही रास्ता बताए। मैंने कहा मुझे घर जाना है। तो उस भाई ने मुझे कुछ पल शांत रहा और उसने कहा कि तू 5 दिन और रुक जा, हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। उसने इसलिए ये कहा कि वो भी घर जाना चाहता था। उसने इसलिए ये कहा कि वो भी सोच रहा था कि मैं किसी को जाकर बताऊं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सेमिनरी छोड़कर घर जाना चाहता हूं। और जब मैंने ये बात बताई, उसके मन की जो भावनाएं थी, उसने मुझे कहा कि हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप दूसरों को वही देंगे जो आपके अंदर हैं। आप दूसरों को पवित्र आत्मा तभी देंगे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आज का जो पाठ हमने सुना कि जब माता मरियम अपनी बहन एलिजाबेथ के घर में जाती है, उसको विजिट करने के लिए जाती है, उससे मिलने के लिए जाती है, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात होती है। अब जैसे ही माँ उसके घर में प्रवेश करती है, उसका अभिवादन करती है, और जैसे ही माँ के शब्द अपनी बहन के कानों पर पड़ते हैं, वचन कहता है जो छोटा सा बालक था, यूहन्ना बपतिस्ता एलिजाबेथ के गर्भ में था, वचन कहता है वो खुशी के मारे, आनंद के मारे उछल पड़ा। और दूसरी बड़ी बात होती है कि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये इसलिए होता है कि माँ उस समय अकेली नहीं थी। माँ उस समय अपने बेटे को साथ में लेकर गई थी। गाब्रिएल दूत का संदेश पाने के बाद में पहले से ही प्रभु यीशु स्वयं माँ के साथ में था, और जब माँ अपने बेटे को साथ में लेकर जाती है तो माँ अपनी बहन को पवित्र आत्मा देती है, अपनी बहन को जीवन देती है। हम में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे शब्दों में शक्ति नहीं है। बहुत सारे माता पिता ये शिकायत करते हैं कि जब कभी भी हम हमारे बच्चों को कुछ बोलते हैं वो हमारी सुनते नहीं है। ये इसलिए होता है जब हमारे शब्दों में जीवन नहीं होता है, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है। और इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। आज अगर आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा नहीं है तो आप दूसरों को मृत्यु देंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ, अगर आप अपने आप में सोच विचार कर रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बुराई है, तो जो भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आएगा उसको आप वही हीन भावना देंगे। अगर आप स्वयं सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, कुछ गलत कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो गलत चीज़ें सीख कर जाएगा। और इसीलिए आज पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। प्रभु स्वयं कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा, एक ऐसा आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पेंतकोस्त के उस दिन को याद कीजिएगा
जब शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे, उन्हें डर लग रहा था कि हमारे गुरु को मार डाला गया था, हमें भी मार डालेंगे, और वे डर के मारे अंदर थे। और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा एक आंधी के रूप में वहाँ पर आता है, एक आग के रूप में वहाँ पर आता है। और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है, आप देखेंगे परिवर्तन क्या होता है। वे जोशीले हो जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, जीवन से भर जाते हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि हर जो व्यक्ति उनको सुन रहा था वो उन्हें अपनी अपनी भाषा में समझ रहा था। इसका अर्थ क्या है क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों? इसका अर्थ ये नहीं कि वो शिष्य उनकी भाषा में बोल रहे थे। इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा उन सभी सुनने वालों पर था और वे अपनी अपनी भाषा में वे सारी बातें समझ रहे थे। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जीवन देंगे। और इसलिए आइए आज विशेष रूप से हम प्रभु से पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के दानों के लिए प्रार्थना करें। आइए मैं आप सभी को विशेष रूप से प्रार्थना करने के पहले, पवित्र आत्मा से भरने के पहले, आज पवित्र आत्मा के वरदान क्या है इसके बारे में हम पवित्र वचन से सुनेंगे और प्रभु से आह्वान करेंगे कि यीशु हमें पवित्र आत्मा के फलों से भर दे, प्रज्ञा के वरदान से भर दे और उसके कार्यों से भर दे। गलातियों के नाम से पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हम पर आए। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें उस आत्मा से प्रभु परिपूर्ण कर दे, उस आत्मा के अनुरूप जीवन जीने के लिए परिपूर्ण कर दे, जिससे हम एक दूसरे को जीवन दे पाएं। हे प्रभु, मुझे एक नया हृदय दे दे। मेरे अंदर कई प्रकार के विकार हैं, घृणा है, द्वेष है, मनमुटाव की भावना है, क्षमा नहीं करने की भावना है, गुस्सा है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है। आज प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा के फलों से भर दे, ताकि मेरा जीवन आपके अनुरूप हो जाए। करुणा, दया, विनती, क्षमा दिल में मेरे तू जगा दे। हर हाल में, हर मोड़ में प्यारा सा तेरा वो दिल दे। करुणा,
हे प्रभु, मेरा मन कई बार बेचैन हो जाता है, कई प्रकार के डर मन में है, कई प्रकार की चिंताएं मन में है, और मन में कई प्रकार की हीन भावना है कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, और इस प्रकार से मैं घृणा और द्वेष से भर जाता हूँ। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर दे, आपका पवित्र आत्मा मुझे दे दे, प्यार, शांति और ईमानदारी का आत्मा, ताकि मैं आपका साधक, आपका बेटा, आपका सेवक बना रहूं। शांति रहे, बुद्धि पड़े, ऐसा तो मन में सजा दे। तेरा समान यीशु मेरे, एक ज्ञान धारा मुझे दे। शांति रहे, बुद्धि पड़े, ऐसा तो मन में सजा दे। तेरे समान यीशु मेरे, एक ज्ञान धारा मुझे दे। बेचैन हूँ, बेताब हूँ, तेरा समन पाने को मैं। बेचैन हूँ, बेताब हूँ, तेरा समन पाने को मैं। Fill me with your Holy Spirit, Jesus. Hallelujah. Yeshu, 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 bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Let your Holy Spirit come, Jesus. Let your holy power come, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 bless you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अपने आत्मा से भर दे यीशु, अपने शक्ति से भर दे यीशु, अपने एनर्जी से भर दे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो आराधना। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, ब्लेस जीसस। इस समय प्रभु का आत्मा हम सभी पर मंडरा रहा है, उसका आत्मा, उसका वरदान हमारे शरीर पर है, हमारे जीवन पर है। अपने हृदय को खोले इस समय, अपनी जुबान को खोले इस समय, उसका स्वागत करें। यीशु, 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 जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, जीसस। यीशु, हर व्यक्ति के शरीर में आपका आत्मा है, शांति और मिलनसारी का आत्मा है, साहस और शक्ति का आत्मा है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। Jesus, bless Jesus. कुछ पल शांत रहें। इस समय आप में से बहुत सारे लोग जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, डर के आत्मा से ग्रसित हैं। फिर चाहे वो कैसा भी डर हो, अंधेरे का डर हो, ऊंचाई का डर हो, पानी या आग का डर हो, जंगली जीव जंतुओं का डर हो, भूत प्रेत का डर हो, मृत्यु का डर हो, धोखा पाने का डर हो, परिवार टूटने का डर हो, किसी भी प्रकार का डर इस समय है, प्रभु कहता है उस डर को मुझे समर्पित करो। जिस प्रकार से शिष्यों का डर पवित्र आत्मा ने दूर किया, उसी प्रकार से इस समय प्रभु का आत्मा आपके शरीर में आ रहा है।
प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य से भर रहा है। प्रभु वही एनर्जी दे रहा है जो शिष्यों को प्राप्त हुई थी, जो शुरुआत में डरे सहमे से थे, अंत में उसके गवाह बने, मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी तैयार हो गए। हे यीशु, डर के आत्मा को हटा। हे यीशु, डर के आत्मा को निकाल कर अपना आत्मा हमारे शरीर और जीवन में दे दे। ब्लेस जीसस। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी पल पर आत्महत्या के विचार मन में लाता है और ये बहुत ही स्वाभाविक है। पर इस समय हम में से कुछ लोग जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु के साथ में जुड़े हैं, लगातार मन में ऐसे विचार आते हैं और ये शैतान का कार्य है। इस समय प्रभु ऐसे लोगों को आदेश देकर कहता है कि हे आत्महत्या के आत्मा, मेरे बेटे मेरे बेटी के शरीर में से निकल जा। और प्रभु जीवन का आत्मा प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार से माता मरियम की आवाज सुनकर यूहन्ना बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़ा, उसी प्रकार से आज आपके जीवन में आनंद आ रहा है। उस आनंद को महसूस करें, ग्रहण करें और कहें, हे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग इस समय ऐसे बैठे हुए हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्रभु से इस समय जुड़े हुए हैं। कोई भी नया कार्य करने के लिए एक डर महसूस करते हैं, कोई भी नया निर्णय लेने के लिए एक डर महसूस करते हैं। आज प्रभु कहता है, मेरा सामर्थ्य तेरे साथ में है, डर मत, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। उसका आत्मा ग्रहण कीजिए। प्रभु को विश्वास का वरदान मांगिए, उसके वचनों को समझने का वरदान मांगिए, उसके वचनों की गहराई तक जाने का वरदान मांगिए, भविष्यवाणी करने का वरदान मांगिए, चंगाई करने का वरदान मांगिएगा। जो भी आपको मांगना है प्रभु से मांगिएगा। विश्वास का वरदान, प्रार्थना का वरदान। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु से उसके आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमने अनुभव किया या नहीं किया, परंतु प्रभु ने इस समय आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। आइए अपने हृदय के द्वार खोलें और प्रभु से कह दें, हे यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो अनुभव, जो अनुभूति मुझे इस समय आपकी उपस्थिति में हुई प्रभु, उसका कितना ही धन्यवाद करूँ कम है। फिर भी आइए हम उन शब्दों से और इस गीत के द्वारा उसका धन्यवाद देने की कोशिश करें जिसने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है, जीवन का दान दिया है, साहस का वरदान दिया है, डर के आत्मा को निकाल दिया है। आइए उस परमेश्वर को इन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद दें। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु